अगर कोई तुम्हारा अतीत जला दे तो क्या तुम सिर्फ उस आग को बुझाओगे या उसी आग से सब कुछ जला दोगे? आर्या सो रहा है। सपना शुरू होता है। राख, एक मकड़ी के जाले जैसे ढांचे में एक आदमी खड़ा है। उसकी पीठ दिखती है, सफेद बाल, ऊंची टोपी और हाथ में ब्लूप्रिंट जैसा कोई पार्चमेंट। आर्या उसके चेहरे की एक झलक पकड़ने की कोशिश करता है, तभी उसकी आंख खुल जाती है। आर्या कहता है, ये चेहरा मेरी यादों में क्यों नहीं है, पर सपनों में बार बार आता है। आर्या एक उजड़े हुए कस्बे में पहुंचता है जहां कभी गरुड़ फैक्शन का ट्रेनिंग बेस था। दीवारों पर पुराने ब्लूप्रिंट्स, नमक से जले हुए निशान और एक पुराना सिंबल, शिवांग सील। वहां एक बूढ़ा आदमी मिलता है, आधा पागल पर कभी इंजीनियर था उस फैक्शन का। बूढ़ा आदमी कहता है, शिवांग, वो सिर्फ मास्टरमाइंड नहीं था, वो तो रचयिता था। तुम्हारे गांव का नक्शा उसी ने बनाया था जलाने के लिए। आर्या को गुस्सा आता है, उसकी नसें फिर जलने लगती हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। उसके शरीर पर लाल सफेद चमकते सिंबल उभरते हैं। काल रक्त अब यादों को भी जलाने लगा है। त्रिकुट कस्बे में शिवांग ने एक मेमोरी सील ट्रैप छोड़ा था। जैसे ही आर्या एक खास जगह पैर रखता है, पूरा ग्राउंड बदल जाता है। इल्यूजन शुरू। आर्या फिर से अपने गांव में है, लेकिन सब कुछ गड़बड़ है। माँ का चेहरा बदल चुका है। शिवांग की आवाज गूंजती है, तेरे अतीत को मिटाने से अच्छा है तुझे उसमें उलझा दिया जाए। आर्या की काल रक्त शक्ति उसकी असली यादों और ट्रैप की इल्यूजन्स के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही। कौन असली है, कौन नकली? एक साया पास आता है, आधा चेहरा जला हुआ, लेकिन आवाज पहचान में आती है। आर्या, मैं तेरे पिता का दोस्त था, लेकिन शिवांग ने मुझे बदल दिया। आर्या की आंखें डर से नहीं, संघर्ष से भर जाती हैं। अब मुझे सच नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसने उसे जलाया। सपनों में जो चेहरा दिखता है वो दुश्मन है या उसका ही दूसरा रूप? क्या आर्या शिवांग तक पहुंचेगा या खुद को ही खो बैठेगा उस रास्ते में? कमेंट में जरूर बताएं।